और भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अदर एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट किया और अब वो पशु परिसर के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब उनके पास एग्जाम्स का पहले से एक्सपीरियंस है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एग्जाम्स का एक्सपीरियंस नहीं है और ये सभी लोग एक साथ बैठ रहे हैं और आपके साथ कंपटीशन में जो बैठ रहा है ना, वो हो सकता है कि अभी आरएएस प्री की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके साथ कंपटीशन में बैठ ही रहा होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होता है, अब आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बच के चलना है। अब नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचोगे, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। अगर आपकी लाइफ का पहला एग्जाम पशु परिचर है तो भी आप निकाल दोगे। बस निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसको वीडियो को पूरा का पूरा आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। राम राम सभी साथियों को। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पशु परिचर का एग्जाम अब आने वाला है और इस पशु परिसर के एग्जाम में हर एक विद्यार्थी भाग ले रहा है जिसने 10वीं पास कर रखी है और उम्र उसकी 18 साल है। अब सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है ना, वो ये आ रही है कि ये बहुत से लोगों का तो लाइफ का पहला ही कंपटीशन है। अब वो भी ये चाहते हैं कि यार ये कंपटीशन एग्जाम हम निकाल लें। लेकिन पशु परिसर के साथ-साथ और भी बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अदर एग्जाम्स में भी पार्टिसिपेट किया और अब वो पशु परिसर के अंदर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब उनके पास एग्जाम्स का पहले से एक्सपीरियंस है और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एग्जाम्स का एक्सपीरियंस नहीं है और ये सभी लोग एक साथ बैठ रहे हैं। अब सामने समस्या ये आती है कि क्या जो पहली बार एग्जाम दे रहा है वो भी एग्जाम निकाल सकता है? तो आज के इस सेशन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर कोई लाइफ का पहला कंपटीशन दे रहा है तो भी वो ये पशु परीक्षण का एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है, वो हम पूरी चीजें यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पर बताता हूँ कि अपना जो सिलेबस है पशु परिचर का, वो सिलेबस 150 प्रश्न टोटल आने वाले हैं। पशु परिचर में टोटल जो प्रश्न आएंगे ना, वो टोटल प्रश्न आएंगे 150। 150 पहले क्या था कि 105 नंबर ए भाग के अंदर होया करते थे और 45 प्रश्न बी भाग के अंदर होया करते थे। लेकिन जब से डिटेल में सिलेबस जारी किया, हालांकि उसको डिटेल तो क्या ही कहेंगे, पहले से 1/3 हो गया। तो जब से ये डिटेल में सिलेबस जारी हुआ है ना, उसके बाद में सिलेबस बहुत कम कर दिया। लेकिन बहुत कम करते टाइम भी एक चीज याद रखी, वो ये रखी कि अब इसके पूरे पूरे 6 भाग बना दिए। पशु परिचर में पूरे सिलेबस के 6 भाग बना दिए और 6 भाग अगर 25 प्रश्न के हिसाब से आते हैं तो टोटल 150 प्रश्न हो जाते हैं। अब बात ये है कि जो 6 भाग आप देख रहे हो ना, वो 6 भाग भी किस हिसाब से बनाए हैं। तो याद रखना, यहाँ पर पहला जो भाग बना दिया आपका, वो ज्योग्राफी का बना दिया। दूसरा जो भाग बना दिया आपका, वो आर्ट एंड कल्चर का और हिस्ट्री का बना दिया। तीसरा जो भाग बनाया, वो जनरल साइंस का बना दिया। तो चौथा जो भाग बनाया, वो करंट अफेयर का बना दिया और पांचवा जो भाग आपका बनाया, वो मैथ्स का बना दिया और पांचवें भाग के बाद में जो छठवां भाग बनाया, वो अपने पशुपालन का बना दिया, यानी यूं कहें तो ढंडालॉजी का बना दिया। ऐसे करके ये अपना जो सिलेबस है ना, इस पूरे सिलेबस को इन्होंने कवर किया। अब बात ये है कि सर, ये तो चलो ठीक है, सिलेबस कवर हो गया, नेगेटिव मार्किंग तो है ही है इसके अंदर। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो लाइफ में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं ना, उनके सामने नेगेटिव मार्किंग को लेकर के भी बहुत सी बेहतरीन सी चीजें सामने आती है। तो देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, सीधी सी बात है कि प्रश्न 150 है और आपके साथ कंपटीशन में जो बैठ रहा है ना, वो हो सकता है कि अभी आरएएस प्री की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिर भी आपके साथ कंपटीशन में बैठ ही रहा होगा। हो सकता है इसके अंदर एक ऐसा हो इंसान जो एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहा है, जो एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहा है। अब जो एग्रीकल्चर से तैयारी कर रहा है, उसका पशुपालन विज्ञान तो यार बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसका मैथ्स है, उसका जो अपना जनरल साइंस है, करंट अफेयर है, राजस्थान जीके है, वो तो हो सकता है कमजोर हो। हो सकता है कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो अभी प्रेजेंट टाइम में पटवार एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर पहले कोई वीडियो की तैयारी कर चुका हो। बस ऐसे करके ना इस कंपटीशन में सब लोग बैठे। आपको क्या क्या याद रखना, आपका एक सब्जेक्ट जो आता है वो मैथमेटिक्स आता है। ये मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे टॉपिक तो केवल 7 है, लेकिन पूरे के पूरे 25 प्रश्न है ना, वो आप इसमें बहुत अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। रीजन क्या है कि देखो, अगर आप ये माइंड में सोच रहे हो ना कि यार गणित आ नहीं रही और गणित हम छोड़ देते हैं, तो छोड़ दो। आप गणित छोड़ दो, कंपटीशन आपसे बहुत दूर चला गया है। गणित छोड़ने का मतलब कंपटीशन आपसे बहुत दूर है। इतना दूर चला गया कंपटीशन कि अब आप उस दौड़ में हो ही नहीं। अब आप केवल भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हो, तो आप कंपटीशन देने जाना ही मत। किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके आप कंपटीशन एग्जाम पास कर ही नहीं सकते। ये तो डेफिनेट चीजें हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 7 टॉपिक हैं और 7 टॉपिक से अगर 25 प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं ना, तो आपको उनको 7 टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना चाहिए।
मतलब मैथ्स में आप 25 क्वेश्चन आराम से नॉर्मली कर सकते हो अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है। मैथ्स के बाद में आपको ध्यान रखना है साइंस भी है। तो भाई साइंस अगर आप कर रहे हो ना, तो साइंस में भी आपको बहुत सी बेसिक चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। साइंस में केमिस्ट्री बहुत कम है, फिजिक्स है, बायो है, और फिजिक्स में भी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ तो उसमें भी नहीं है। मतलब फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि तुम किसी भी एक सब्जेक्ट को छोड़ करके किसी भी कंपटीशन को कवर नहीं कर सकते, खासकर आप लोग पशु परिचर को तो कवर कर ही नहीं सकते। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात यह है कि इसके अंदर तो नॉर्मलाइजेशन भी होता है, उसके बारे में मैं आपको एक अलग वीडियो के अंदर बताऊंगा। और दूसरी चीज इसके अंदर है कि चलो नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है, नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अब आपको नेगेटिव मार्किंग से भी बच के चलना है। अब नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचोगे, इसके बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम लोग जानने वाले हैं। अब ये बात ये है कि पशु परीक्षण अगर लाइफ का पहला एग्जाम है तो भी आप निकाल दोगे, समझ रहे हो मेरी बात। अगर आपकी लाइफ का पहला एग्जाम पशु परिचय है तो भी आप निकाल दोगे। बस निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसको वीडियो को पूरा का पूरा आपको अंत तक देखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो मिलेंगे बहुत जल्द। बेस्ट ऑफ लक।